अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पे मैं तैयार हुई हुई थी और बस मतलब कहीं जाने के लिए नहीं, घर में, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन इंसान का दिल कर रहा होता है कि वो अच्छा सा रेडी हो जाए और नमाज़ वगैरह पढ़े, तैयारी श्यारी करे। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी स्किन केयर कर रही हूँ। स्किन केयर में मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आजकल मैं एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिससे मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी। ये बहुत अच्छा है, ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का है। इससे स्किन पे इतना ग्लोई टेक्सचर आता है। तो आजकल मैं ये विटामिन सी यूज़ कर रही हूँ मॉर्निंग में। इससे मेरे स्किन टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। नहीं तो मैं चाह रही थी कि मैं डर्माटोलॉजिस्ट से कोई भी ट्रीटमेंट लेती हूँ अपनी स्किन ब्राइटनिंग के लिए, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी पिगमेंटेशन में जा रही थी। तो इसने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तो तैयार श्यार होने के बाद बस यही काम होता है कि बस रेडी शेडी हो जाओ, खुद को अच्छा सा प्रेजेंटेबल सा लगो, तो बस फिर इंसान काफ़ी हैप्पी रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी स्किन केयर में कह रही हूँ, जस्ट मैं क्लेंजर यूज़ करती हूँ सिरावी का। उसके बाद यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया सिरावी का, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया है। और आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक ट्रैवलर का विटामिन सी, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये वाटर बेस्ड सीरम है जो कि मुझे बहुत ही मज़े का लग रहा है। और ये केस से आपकी स्किन पे काफ़ी ज़्यादा ग्लो के साथ साथ आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा क्लियर और ब्राइट भी हो रही है। और फिर साथ ही में मैंने इसी स्वामा का यहाँ पे सनब्लॉक यूज़ कर लिया था। ये 50 SPF है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट मुझे यही लगता है कि हमें अपनी स्किन के लिए SPF 60 यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा कॉस्टली है बट वर्थ इट है। तो फिर उसके बाद बस ये होती है मेरी स्किन केयर। और जिस दिन फ्राइडे होता है उस दिन मुझे ये होता है कि मैं शावर वगैरह ले लूँ, तैयार श्यार हो जाऊँ, और फिर उसके बाद ही मैं स्किन केयर करूँ, क्योंकि मैंने उस दिन थोड़ी सी अपनी डीप क्लीनिंग करनी होती है। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ अपनी विंटर मेंटेनेंस रूटीन भी शेयर करूँगी, क्योंकि विंटर में हम सब बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं और कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा होता, स्किन केयर वगैरह सब कुछ। तो खैर उसके बाद यहाँ पे रात हो गई थी और रात में मैंने अपने लिए बनाए थे, यहाँ पे बर्गर्स बनाए थे, यहाँ पे पैटीज़ थी, चिकन की पैटीज़ ले ली थी, और साथ में बस मैं बन बना रही थी, क्योंकि आजकल विंटर का सीज़न है और विंटर में काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा होता है कि कभी आपका सूप पीने का दिल करता है, कभी आपका हॉट डॉग्स खाने का दिल करता है, कभी आपका कुछ खाने का दिल करता है। मतलब विंटर का जो सीज़न होता है वो इसी तरह का बोरिंग सा सीज़न होता है। आपको डिफरेंट सी क्रेविंग्स हो रही होती हैं, कभी साग खाने का दिल कर रहा होता है, कभी पालक खाने का दिल कर रहा होता है। मतलब ये कि मुझे तो साग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे इस तरह के वाइब्स आ रहे होते हैं। विंटर के डेज़ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होते हैं और थोड़े से प्रोडक्टिव बनाने के लिए इंसान इसी तरह घर में कुछ ना कुछ बनाता रहता है और ट्राई करता रहता है। नहीं, और मेरा सारा दिन इसी तरह से बिज़ी गुजर जाता है। एक तो मैं सो के बहुत लेट उठती हूँ, 1 बजे मैंने सो के उठना होता है। तो फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया, नाश्ता किया, नमाज़ें पढ़ी, और छोटे-छोटे से दिन होते हैं। रात का तो पता ही नहीं चलता, ऐसे फ़ौरन से रात हो जाती है। तो बस यही आजकल मेरी लाइफ़ चल रही है। और ख़ैर ये हो गई मेरी स्किन केयर। और ऑर्गेनिक ट्रैवलर का विटामिन सी बहुत अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। तो यहाँ पे मैंने ली थी चिकन लेग ले ली थी, और मैं आज बना रही थी कुछ डिफरेंट सा। मैं बना रही थी, मेरा ब्रोस्ट खाने का काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे बस चिकन लेग ली। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसकी हम मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने इसको इंजेक्टेड करना है। उसके लिए यहाँ पे हम ले लेंगे मस्टर्ड सॉस ले लेंगे, और इसके साथ हमें चाहिए होगी हॉट सॉस चाहिए होगी। तो हमारे जो घर में बाबा जी काम करते हैं वो भी ऑफ पे थे, तो मुझे चिली सॉस का आइडिया आया। मैंने सोचा कि मैं चिली सॉस ऐड करके देख लेती हूँ इसमें, वरना आप सॉरी चिली सॉस कह रही हूँ, चिली गार्लिक केचप की बात कर रही हूँ मैं। सबसे पहले हमने मस्टर्ड सॉस ले लिया, साथ ही में इसमें हम चिली सॉस ले लेंगे। मतलब क्वांटिटी आप लोग खुद मेजर करके ले लेना हर चीज़ की। और फिर साथ ही में यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस ले लूँगी। ये तीनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और इसको हम करेंगे कि इंजेक्टेड चिकन में आज मैं बना रही थी इंजेक्टेड ब्रोस्ट। और इसके लिए एक और बात बता दूँ, जो हमें सिरिंज चाहिए होती है ना, वो हमें वेटरनरी वाली चाहिए होती है, यानी कि जो भैंसों को लगाने वाली होती है ना वो वाली सिरिंज हमें चाहिए होती है। और ख़बरदार आप लोगों ने आज के बाद बाहर से ब्रोस्ट खाया या ऐसा कुछ भी खाया मैंने इतनी अच्छी रेसिपी निकाल ली है, मतलब ये काफ़ी अच्छा बना था, तो इसलिए खैर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें रेड पेपरिका ऐड कर दी थी। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों नहीं 4 चीज़ें हो गई, हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और बस हम इसको इंजेक्ट करेंगे। और इंजेक्ट करने के लिए जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मेरे पास नहीं थी, मुझे चाहिए था इंजेक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने काफ़ी जगह से पता किया, लेकिन मुझे इंजेक्शन मिल नहीं रहा था। तो फिर बस ये मैंने इसकी मैरिनेशन तैयार कर ली थी। और इसके साथ साथ ये आजकल ना मेरा दिल चाह रहा है
डेली बेसिस पे कि मैं नए-नए के मज़े-मज़े के ना ब्रोस्ट बना के ट्राई करती रहती हूँ, कभी तो अच्छा बनेगा ना, क्योंकि मुझे कोई भी इतना मज़े का ब्रोस्ट नहीं लगता अल्बैक के अलावा, वरना केएफसी भी मुझे इतना पसंद नहीं है। और केएफसी तो बस ऐसे बच्चों की तरह हर कोई बना सकता है। केएफसी की तो फ्राइड चिकन्स और हर तरह की चीज़ इंसान ईज़िली बना लेता है, वो ज़रा मुश्किल नहीं होती। और यहाँ पे ब्रोस्ट में सबसे पहले हम ये सिरिंज ले लेंगे, जो मैंने आपको सिरिंज बताई है कि आपने वेटरनरी वाली सिरिंज लेनी है, तो आपने वही वाली सिरिंज लेनी है अगर आप ये इंजेक्टेड ब्रोस्ट बनाना चाहते हो। तो सबसे पहले हम इसको फिल कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि मेरे पास बहुत छोटी सिरिंज थी, ये 10 सीसी की थी। इसमें पहली बात ये है कि ये इतना थिक पेस्ट है, ये इसमें आएगा नहीं, लेकिन मैंने सारी तैयारी कर ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब मैंने इसको यूज़ करना ही है। तो बस आपने इसी तरह से इसको फिल करते जाना है इंजेक्टर में, और फिर उसके बाद आपने इसको इंजेक्ट कर देना है। तो ये इतना इजीली इंजेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो सिरिंज है ये भी वर्क नहीं करेगी। तो सबसे पहले नीडल्स के साथ हम इसमें होल्स कर लेंगे, कि छोटे छोटे से होल्स बना लेते हैं। उसके बाद हम सारे जो हमने मैरिनेशन तैयार किया वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये हो गया तरीका। तो एक और बात जो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने किस तरह से ऐड करना है, और ये इतना मज़े का और इतना जूसी बनेगा। और दूसरी बात ये कि आपने इसमें चिली सॉस ऐड नहीं करना, आपने इसमें हॉट सॉस ऐड करना है। चिली सॉस से इसका फ्लेवर जो था वो थोड़ा थोड़ा स्वीट में चला गया था, थोड़ा थोड़ा टेंगी, मतलब ये कि थोड़ा मीठा मीठा लग रहा था। अगर आप इसमें हॉट सॉस ऐड करोगे तो वो थोड़ा स्पाइसी लगेगा और काफ़ी मज़े का लगेगा। तो एक मिस्टेक इसमें ये होगी जो मैंने की थी, तो ये थी चिकन ब्रोस्ट मसाला। सारी मैंने इसकी मैरिनेशन तैयार कर ली। उसके बाद इस पर हम लगा देंगे, कोटिंग कर देंगे चिकन ब्रोस्ट मसाला की। और इसकी कोटिंग हमने इस तरह से करनी होती है, इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, इसमें सब कुछ पहले से ही ऐड होता है। अगर आप चाहो तो आप पूरा ऐड लगा दो, लेकिन मैंने क्योंकि पहले मैरिनेशन भी किया है, तो मैं इसको बस ये हल्का सा लपेट के और फिर मैं इसको रख दूँगी। और इसके अंदर इन्होंने गोश्त गलाने वाला पाउडर भी शायद ऐड किया होता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी गल भी जाता है। तो ये हो गया, बस हमारा कंप्लीट प्रोसीजर हो गया। बहुत ही ईजी रेसिपी। और बस मेक श्योर यही करना है कि अच्छी तरह से ये हो जाए। और कुछ होता है कि इंसान इंटेंशनली करता है, तो मैंने गलती नहीं की थी, मैंने इंटेंशनली इस तरह से किया था कि मैंने जानबूझ के उसमें चिली सॉस ऐड कर दी थी, क्योंकि मेरे पास हॉट सॉस नहीं थी। तो मैंने बस ट्राई करता था कि इसका फ्लेवर किस तरह का आता है। तो बस ये कि इसकी वजह से ना थोड़ी सी स्वीट और टेंकी हो गया था, तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने नहीं ऐड करना। और फिर उसके बाद साथ ही में मैंने यहाँ पर फ्राइज़ बनाने लगी थी। और बस वही मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हुई हुई हूँ पोटैटोज़ से। फ्राइज़ मुझे बहुत ही मज़े की लग रही होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि विंटर में तो बस यही डिमांडिंग चीज़ें होती हैं ना सारी। तो सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ को बहुत ही बारीक सा कटिंग कर लिया था। और एक और बात ये कि मैंने इनको एयर फ्राई में बनाना था, लेकिन लाइट भी चली गई थी। मैंने इतना वेट किया 2-3 घंटे के लिए लाइट चली गई थी। खैर ये ब्लंडर तो होते रहते हैं ना, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी ज़िंदगी में ये तो होता रहता है ना, कुछ भी अच्छा करना हो लाइट चली जाती है। तो फिर मैंने इनको बहुत ही बारीक और मेहनत से कटिंग किया था। फिर उसके बाद इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था। आपने पानी में बॉईल इस तरह से करना है, इसको उबलते हुए पानी में डाल देना है, बस 2 मिनट के लिए छोड़ देना। और फिर बस आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। उसके बाद इसमें मैं ऑलिव ऑयल ऐड कर दूँगी, साथ ही में इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर दूँगी। तो ये इसकी कोटिंग भी रेडी होगी। और आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों के कैसे दिन गुजर रहे हैं, क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि मेरी तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना आजकल, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। क्या करती हूँ सारा दिन मैं, और बस मेरा टाइम इसी तरह से बिज़ी गुजर जाता है सारा दिन। इनफैक्ट ये कि मुझे पता भी नहीं चलता कि दिन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सुबह मैं उठती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद मुझे फटाफट से इतनी नींद आ रही होती है कि बस नमाज़ पढ़ते ही मेरी आंखें बंद हो रही होती हैं, और मुझे ये होता है कि बस मैं नमाज़ पढ़ लूँ, बाकी सब खैर है। और फिर मैं फ़ौरन से सो जाती हूँ। और कभी कभी मैं उठी भी रहती हूँ कि मोबाइल यूज़ कर लूँ, लेकिन आजकल ये होता है कि मुझे विंटर में ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। और बस यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद मैदा ले लिया था, और यहाँ पे हमारी जो लेग्स थी वो भी रेडी हो गई थी। मैंने इनको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मैं कोटिंग करती जाऊँगी, और बस इसी तरह से एक बार हम इसको मैदे में डिप करेंगे, उसके बाद पानी में डिप करेंगे, फिर हम इसको मैदे में डिप कर देंगे, तो ये रेडी हो जाएगी। तो ये हमारी आज की रेसिपी थी। और अगर मैं आपको रिव्यू दूँ तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बनी थी। और बस ये कि मैंने आपको फिर बार-बार कह रही हूँ एक बात, कि आपने इसमें हॉट सॉस ऐड करनी है, क्योंकि इसमें स्पाइसेस का टेस्ट ही नहीं आ रहा था, कि जैसे कोई स्पाइसेस ऐड ही नहीं किए होते। तो इसीलिए आपने इसके अंदर हॉट सॉस ऐड करके इसको बना के आपने ट्राई करना है। और फिर आपने मुझे फीडबैक बताना है कि आपको किस तरह की लगी। वैसे सबको ये बहुत ही मज़े की लगी थी। और बस इसको हम ऑयल में शैलो फ्राई कर लेंगे, और यहाँ पर हमारी लेग्स रेडी हो जाएंगी। तो यही थी मेरी आज की रेसिपी।
काफ़ी, जो कि मेरा दिल चाह रहा होता था। और बस आज के लिए ये चीज़ें चल रही होती हैं। और अगली वीडियो में मैं आपके साथ अपनी थोड़ी बहुत मेंटेनेंस रूटीन भी शेयर करूँगी कि आजकल इतनी सर्दी है और सर्दियों में इंसान किस तरह से अपने आप को मेंटेन रख सकता है, अपनी मतलब अपनी स्किन केयर कर सकता है, सब कुछ कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आजकल मेरा जो फ़ोकस होता है ना, वो बस खाने-पीने पे होता है कि कभी कुछ बना लिया है, कभी कुछ कर लिया है, कभी कुछ कर लिया है, और यही मेरी एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। और यहाँ पे ना मैंने ऑयल को अच्छी से प्रीहीट कर लिया था। आपने इसको फुल ऑयल, जब ऑयल में वो, और बस आपने इसको फुल गरम ऑयल में डालना है। जैसे ही ऑयल्स के बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए ना, फिर आपने इसको ऐड करना है और फिर आपने इसको लो फ्लेम पे रख देना है। मतलब 8 मिनट के लिए एक साइड पे छोड़ दो, 8 मिनट के लिए दूसरी साइड पे छोड़ दो, और ये बन जाएगा। और ख़ैर आपने अक्सर सुना होगा कि वक़्त से बड़ा आपका कोई उस्ताद नहीं होता, तो ये बात तो सबको पता होती है। लेकिन इसकी डीपेस्ट जो होता है वो यही होता है कि जब इंसान का अच्छा वक़्त चल रहा होता है तब भी वो नाशुक्रा होता है, जब उसका बुरा वक़्त चल रहा होता है कि तब भी वो नाशुक्रा होता है। लेकिन बात सिर्फ़ ये है कि इंसान को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने आप को हमेशा लर्निंग फ़ेज़ में रखना चाहिए। इनफैक्ट ये कि आपको वक़्त सिखाए, अगर आप चीज़ें वक़्त पे नहीं सीखते हैं तो आपको वक़्त खुद ब खुद सिखा देता है। और हमने हमेशा ये सुना है कि टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। तो जब हम बचपन में होते थे हमें यही चीज़ें सिखाई जाती थी कि किस तरह से टाइम की मैनेजमेंट करनी है, टाइम को किस तरह से आपने वैल्यू इट करना है। तो उस टाइम हमें इन चीज़ों का रियलाइज़ ही नहीं होता था, हम कभी सोचते ही नहीं थे माइंड से कि हमें ये चीज़ें क्यों बताई जाती हैं। लेकिन अब हम इस फेज़ पे हैं लाइफ़ के कि हमें खुद ये सारी चीज़ें पता चलती हैं कि वही सेंटेंसेस जो हमें बचपन में सिखाए जाते थे कि वक़्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता, और जो लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते वो लेटर ऑन उनको बाद में पछतावा ही मिलता है। तो ये चीज़ें उस टाइम पे हमारी रियलाइज़ यानी हमारी सोच से बाहर थी। लेकिन अब जैसे-जैसे हम लाइफ़ के इस तरह के फ़ेज़ में हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें जो चीज़ें बताई जाती थी वो कितनी रियलिटी बेस्ड होती थी। और इनफैक्ट ये, और मुझे आजकल ये लगता है कि अगर आप अपने लर्निंग फ़ेज़ में हो कि वो चीज़ें जो आपको वक़्त ने सिखानी है, मतलब आपने वक़्त से सीखनी है, आप उन चीज़ों पे गौर व फ़िक्र करना शुरू कर दो, अपने टाइम को वैल्यूएट करना शुरू कर दो। इनफैक्ट ये कि आपको लेटर ऑन इस पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो और आप अपने जो वक़्त गुज़र चुका है उसको लेके आप अपसेट हो जाओ, तो सबसे अच्छा यही है कि जो भी आपके पास वक़्त है उसको आप खुद यूज़फुल बनाओ, एक्टिविटी रखो, कुछ ना कुछ करो लाइफ़ में। जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ़ में वो सेट करो और बस लाइफ़ को गुज़ारो। ख़ैर यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आपने मुझे लाज़मी बताना है और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। और ये जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है आपने इसको लाज़मी बताना है और फिर मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपको किस तरह की लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।